हेलो साथियों, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी का स्टडी नंबर 1 क्लासेज में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और हम आज बात कर रहे हैं 2 अक्टूबर 2020 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की। 2 अक्टूबर के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं उन सभी क्वेश्चनों का एक एक करके अध्ययन करेंगे और क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सभी क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं आज की नई शुरुआत के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 6 सरकारी बैंकों के नाम को आरबीआई अधिनियम की कौन सी अनुसूची से बाहर कर दिया है? इसका सही उत्तर होगा दूसरी, यानी आरबीआई ने क्या किया है कि 6 सरकारी बैंकों को, किस किस बैंकों को, कि सिंडिकेट बैंक, ओरिएंट बैंक, ऑफ कॉमर्स बैंक और यूनाइटेड बैंक और ऑफ इंडिया बैंक और आंध्र बैंक और कोऑपरेट बैंक और इलाहाबाद बैंक के नाम को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से क्या कर दिया है? बाहर कर दिया है। और वर्तमान वर्ष 2017 में सरकारी कितनी थी बैंकें? 27 बैंकें थी, जो अब कम होकर कितनी हो गई है? 12। कितनी हो गई है? 12। अब बात आती है हमारे आरबीआई की। किसकी? आरबीआई की। हमने पहले भी पढ़ा था आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में। और आरबीआई के संस्थापक कौन है? ब्रिटिश राज। कौन है? ब्रिटिश राज। आरबीआई के संस्थापक कौन है? ब्रिटिश राज। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल सन 1935 में। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। कहाँ पे हुई थी? कोलकाता में। कहाँ पे हुई थी? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। श्री अर्पुन चंद्रा आईएएस ने हाल ही में किस मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? किसने अपना कार्यभार सचिव के रूप में ग्रहण किया है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का श्री अपूम चंद्र ने क्या किया है? कार्यभार ग्रहण किया है। इससे पहले श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री कौन थे? संतोष गंगवार। कौन थे? संतोष गंगवार, जो कि हमारे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री रहे हैं। लेकिन वर्तमान में अभी कौन है? श्री अर्पुम चंद्र आईएएस को हाल ही में मंत्रालय के सचिव का कार्यभार संभाला है। इससे पहले वो विशेष महानिर्देशक यानी रक्षा अधिग्रहण रक्षा मंत्रालय के रूप में सेवारत थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। श्री थावरचंद गहलोत ने अनुसूचित जाति के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत किस मिशन को वर्चुअल माध्यम से लॉन्च किया है? किसको लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। कौन सा? अम्बेडकर सोशल एंड इनोवेशन मिशन। इसमें श्री थावरचंद गहलोत ने अनुसूचित जाति के लिए वर्चुअल कैपिटल फंड के तहत अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन यानी ASIIM, क्या ASIIM को वर्चुअली माध्यम से लॉन्च किया है। किसने? श्री थावरचंद गहलोत ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भारत और किस देश के बीच ऊर्जा एवं पर्यावरणीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विधेयक पेश किया गया है? किस देश के मध्य? ऑप्शन नंबर 2, अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच क्या हुआ है? ऊर्जा एवं पर्यावरण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विधेयक पेश हुआ है। क्या? ऊर्जा एवं पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए किसके मध्य? अमेरिका के मध्य। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? इसका उद्देश्य रहेगा कि भारतीय स्वच्छ ऊर्जा बाजारों में अमेरिका निजी निवेश को बढ़ावा और भारत में नई एवं नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादनों की क्षमता को विकसित करना। अब बात आती है हमारे अमेरिका की। कल हमने पढ़ा था अमेरिका के बारे में कि अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। कौन सी है? वाशिंगटन डीसी। और अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। और अमेरिका की मुद्रा को क्या पढ़ा था? डॉलर। क्या पढ़ा था? डॉलर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आज है 2 अक्टूबर। क्या है? 2 अक्टूबर। और आज 2 अक्टूबर को कौन सी जयंती मनाई जाती है? महात्मा गांधी की जयंती। यानी महात्मा गांधी जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है?
ये क्वेश्चन सबको पता है कि 2 अक्टूबर को किसकी जयंती मनाई जाती है, लेकिन ये क्वेश्चन बन सकता है कि 2 अक्टूबर को भारत के राष्ट्रपति महात्मा गांधी की जयंती पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, जो 2 अक्टूबर को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। कौन सा अहिंसा दिवस, जो शांति के संदेश को बढ़ावा देने के लिए। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आईपीएल 2020 में कौन सा गेंदबाज आईपीएल के इतिहास में लगातार 10 मैचों में 2 या इससे ज्यादा विकेट वाला पहला गेंदबाज बन गया है। कौन बन गया पहला गेंदबाज। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, कगिसो रबाडा। कौन, कगिसो रबाडा, जो आईपीएल 2020 में दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा हाल ही में सैनिटाइजर हैदराबाद के खिलाफ 2 विकेट लेकर आईपीएल के इतिहास में लगातार 10 मैचों में 2 या इससे ज्यादा विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए। जब भी क्वेश्चन में पहला नाम आ जाता है वो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है। और ये कौन से गेंदबाज बन गए हैं पहले गेंदबाज, कौन, कगिसो रबाडा, आईपीएल 2020। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, शेख नवाफ अल अहमद अल सबा ने इनमें से किस देश के नए अमीर का पद संभाल लिया है। नए अमीर का पद किसने संभाला है। शेख नवाब अल अहमद अल सबा ने किसका, कुवैत का, किसका, कुवैत का नया अमीर का पद संभाला है। अब बात आती है हमारे कुवैत की, किसकी, कुवैत की। तो कुवैत के बारे में पढ़ लेते हैं कि कुवैत की राजधानी क्या है। कुवैत की राजधानी खुद ही कुवैत एक सिटी है, वही क्या है, कुवैत की राजधानी है। कुवैत की मुद्रा क्या है। कुवैत की मुद्रा भी कुवैती दिनार है। क्या है, कुवैती दिनार है। और कुवैत का सबसे बड़ा शहर भी कुवैत सिटी है। क्या है, कुवैत सिटी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत और किस देश ने डिक्कार्बोनाइजेशन के समर्थक में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। किस पर हस्ताक्षर किए हैं। नीदरलैंड ने क्या किया है। नीदरलैंड ने, भारत और नीदरलैंड ने नई दिल्ली में स्वच्छ और अधिक ऊर्जा को हासिल करने के लिए डिक्कार्बोनाइजेशन के समर्थन में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। किस पे, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर, यानी SOI। क्या, SOI, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पे। अब बात आती है हमारे किसकी, भारत और नीदरलैंड की। तो नीदरलैंड के बारे में देख लेते हैं कि नीदरलैंड की राजधानी कौन सी है। एम्स्टर्डम। क्या राजधानी है, एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। और नीदरलैंड की मुद्रा क्या है, पूछ लिया जाए एग्जाम में कि नीदरलैंड की मुद्रा क्या है, यूरो। क्या है, यूरो। और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, मार्क रट। कौन है, मार्क रट। याद रखना, मार्क रट नीदरलैंड के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत ने केन्या और किस देश के साथ एयर बबल व्यवस्था को करार किया है। किस देश के साथ एयर बबल को करार किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, भूटान। द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत ने केन्या और किसके मध्य, भूटान के साथ एयर बबल व्यवस्था को करार दिया है। इस समझौते में क्या होगा कि दोनों ही देशों की हवाई सेवाओं का आदान प्रदान करेंगे। इससे पहले भारत ने अफगानिस्तान के बहरीन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इराक, जापान, मालदीव, नाइजीरिया, कतर, यूके, यूएसए इत्यादि सभी कितने देशों के साथ, 13 देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल की व्यवस्था की है। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि कितने देशों के साथ भारत की एयर बबल व्यवस्था है, 13, और एक हमारा हो गया भूटान। कितने हो गए, 14। अब बात आती है हमारे किसकी, भूटान की। तो भूटान की राजधानी क्या है, सबको पता होनी चाहिए। क्या राजधानी है, थिम्पू। क्या राजधानी है, थिम्पू। और भूटान के प्रधानमंत्री कौन है, लोतेई तेशेरिंग। कौन है, लोतेई तेशेरिंग। लोतेई तेशेरिंग भूटान के प्रधानमंत्री, लोतेई तेशेरिंग। याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10,
चीन ने कब विश्व का पहला उत्खनन रोबोट यानी कि क्षुद्रग्रह खनन रोबोट, कौन सा क्षुद्रग्रह खनन रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? कब की है चीन ने घोषणा? नवंबर 2020 में। नवंबर 2020 में चीन ने विश्व का पहला उत्खनन रोबोट यानी क्षुद्रग्रह खनन रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है, जो लैंड करने और खनन करने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करेगा। अब बात आती है हमारे किसकी? चाइना की। तो चाइना की राजधानी कौन सी है? सबको पता होना चाहिए चाइना की राजधानी कौन सी है? बीजिंग। कौन सी है? बीजिंग। और चाइना के प्रधानमंत्री कौन है? शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग। ये हो गए हमारे सभी 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 2 अक्टूबर 2020 के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और हर एक क्वेश्चन के बारे में हमने पूरा डिटेल के साथ पढ़ा।